Hello everyone, YouTube family, and welcome to my channel Chaudhary Summer Camp and Traveling and Civil View. And I hope you like the video and subscribe. This topic about plate load test IS 188 1982 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम प्लेट लोड टेस्ट किस प्रकार करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं। इस टेस्ट में इक्विपमेंट यूज किए हैं बेयरिंग प्लेट और स्पेस डिस्क जो जैक के फिल करने के काम आती हैं। और इसके बाद में देख सकते हो ये एंकर हैं, मिनिमम 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये हमारा हाइड्रोलिक जैक है जो प्रेशर देने के काम आता है। और इसके बाद में हाइड्रोलिक जैक मिनिमम 440 केएन कैपेसिटी। बेयरिंग प्लेट किस टाइप की हमें यूज करनी है ये सॉइल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी सॉइल डेंस है, सैंडी है या ग्रेवल्स है। ऐसी स्थिति में हम 300 इंटू 300 mm की प्लेट का यूज करेंगे। यदि हमारी सॉइल लूज सैंड है या सॉफ्टी है या क्लेस वाली सॉइल है तो ऐसी स्थिति में हम 300 इंटू 700 mm की प्लेट का यूज करेंगे। यदि हमारी सॉइल सिल्टी है या क्ले सॉइल है तो हम 600 इंटू 600 mm की प्लेट का यूज करेंगे। यदि हमारी सैंडी सॉइल है तो 450 इंटू 450 mm की प्लेट का हम यूज करते हैं। दोस्तों, टेस्ट को करने से पहले जो हमारी सॉइल की सरफेस है, रफली है, उसको 230 mm हाइट तक उसको हटाएंगे। और उसके बाद में जो सैंडी सॉइल है वो डाल के उसको रोलिंग किया जाता है। फिर उसके बाद में टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। और हम जो टेस्ट प्लेट यूज कर रहे हैं उसके नीचे 5 mm मोटी सैंड की लेयर बिछा देनी चाहिए और प्लेट की थिकनेस 25 mm से कम ना हो। टेस्ट प्लेट के ऊपर हमने हाइड्रोलिक जैक को फिट किया है। इसके ऊपर स्पेस डिस्क को रख के जो हमारा जो गैप होता है उसको फिल किया जाता है और उसके बाद में 0.7 kPa का प्रेशर देके जीरो कर दिया जाता है और उसके बाद में डायल गेज सेट कर दिए जाते हैं। डायल गेजों को हम 1 से 20 डिग्री एंगल पे सेट करते हैं। लोड को हम किस प्रकार देंगे, मान के चलो रिक्वायर्ड लोड हमारा 27,625 है। इसका सेफ्टी फैक्टर लेंगे हम 2.5, तो 27,625 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो हम ये केजी प्रति मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 27,625 मल्टीप्लाई 2.5 बराबर आएगा 69.06। इसमें हमने ट्रे यूज किया है 450 इंटू 450 mm, तो इसका एरिया निकल के आता है 0.2025 मीटर स्क्वायर। इसका हम 69.06 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टन में कन्वर्ट होके आ जाएगा 13.98 MT। राउंड फिगर में हम 14 टन के आसपास ले लेते हैं। हमारा जो लोड 14 टन निकल के आया है, 14 टन को हम 20% लोड देंगे, फिर 40% 14 का, फिर 60%, फिर 80%, फिर 100% तक ले जाने के लिए 5 साइकिल तक देना है। तो 14 टन को हम 5 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो 2.8 टन आया। और हमारा जो प्रेशर गेज है केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बताता है, ये टन में निकल के आया है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, 2.8 जो टन निकल के आया है उसको हम केन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक टन में 9.81 केन होता है, तो 2.8
मल्टीप्लाइड 9.81, तो ये हमारा आ जाएगा 27.46 आ रहा है। तो हम इसको राउंड फिगर में 27.5 लेते हैं। यही हमारा फर्स्ट लोड होगा। डायल गेज में हम रीडिंग किस प्रकार नोट करते हैं, ये हमारा IS 888 1982 में टेस्ट मेथड है। स्टॉप वॉच में हम रीडिंग लेंगे 1 मिनट बाद, 2.25 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, फिर 6.25 मिनट बाद, फिर 9 मिनट बाद, फिर 16 मिनट बाद। और इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट रीडिंग लेंगे 25 मिनट बाद। यदि हमारी क्ले सॉइल है तो 1 आवर्स के लिए होल्ड कर देते हैं। और इसके बाद में जो डायल गेज की रीडिंग में सेटलमेंट आता है 0.2 mm से अधिक नहीं आने चाहिए। अधिक आने के बाद में दोस्तों हम टेस्ट को दोबारा प्रीफर करते हैं। टेस्ट को जब तक कंटिन्यू करना है जब तक 25 mm से 50 mm तक सेटलमेंट नहीं आ जाता। चलिए दोस्तों हम फर्स्ट लोड अप्लाई करते हैं। हमारा जो मिनिमम लोड आया था 27.5 हमने लोड अप्लाई किया है। आप देख, नॉर्मल केस में हमारी जो सॉइल है सैंडी सॉइल है या ग्रेवल्स है या हमारा हार्ड स्ट्रेटा है, उस लोड को हम 50 mm तक जाते हैं। लोड हमारा फ्लेयर कंडीशन तक रहेगा। जो हमारा डिजाइन लोड है 2.5 mm तक जाना पड़ेगा। एवरेज में हमारा 2.39 सेटलमेंट आ रहा है। इसके बाद में हम सेकंड लोड अप्लाई करते हैं, 40% लोड अप्लाई करेंगे। और इसके बाद में हम रीडिंग नोट करते हैं। 27.5 का डबल हो जाएगा 55 KN के आसपास, इससे कम नहीं हो, ज़्यादा हो। डायल गेज की अलग अलग वैल्यू को हमने नोट किया है और एवरेज में हमारा 3.72 mm सेटलमेंट आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों हमने नेक्स्ट लोड शुरू किया है। जो 60% लोड अप्लाई किया है, 27.5 का गुणा 3 गुना हो जाएगा, तो 82.5 KN लोड अप्लाई किया हमने, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम रीडिंग नोट करते हैं। एवरेज में हमारा 5.7 mm सेटलमेंट हो चुका है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लोड देते हैं। 80% लोड अप्लाई किया है हमने, 27.5 का 4 गुना हो जाएगा, 1 से 10 KN होता है हमारा। ग्रेविटी रिएक्शन लोड के लिए हमने एक्सावेटर को बेस बनाया है, क्योंकि हमें लोड देना है 14 टन और एक्सावेटर का वेट है हमारा 20 टन। क्योंकि जो लोड हमें बेस प्लेट के द्वारा सॉइल में ट्रांसफ़र करना होता है उससे अधिक प्लेटफॉर्म का वेट रखते हैं। अगर वेट हमारा कम हुआ तो प्लेटफॉर्म उठ जाएगा और टेस्ट हमारा ख़राब होने के चांस रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारा सेटलमेंट 8.8 mm हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट लोड 1/5 लोड देते हैं।
मैक्सिमम लोड हमने 100% 137.5 kN हो चुका है। इसके बाद में सेटलमेंट हमारा 11.99 mm हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हम प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करना होता है। प्रेशर रिलीज करेंगे, 5 मिनट बाद होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद में रीडिंग नोट करेंगे, फिर 5 मिनट होल्ड करेंगे, फिर प्रेशर को रिलीज करना होता है और लास्ट में 0 कर दिया जाता है। इसके बाद में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में मैक्सिमम सेटलमेंट निकालते हैं। फुटिंग का सेटलमेंट क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, फुटिंग का साइज मल्टीप्लाई टेस्ट प्लेट का साइज प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई प्लेट का साइज मल्टीप्लाई फुटिंग का साइज प्लस 0.3 का होल स्क्वायर इंटू सेटलमेंट ऑफ टेस्ट प्लेट। फुटिंग का साइज था 27,625, इसमें गुणा करेंगे। प्लेट का साइज था 0.45 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई प्लेट का साइज 0.50 मल्टीप्लाई फुटिंग का साइज 27,625 प्लस 0.3 इंटू करेंगे। सेटलमेंट हमारा 11.99 आया था। इसको हल करने के बाद में 20.72 डिवाइड बाई 12.57 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 11.99, इसके बाद आएगा 32.56 mm। हमारी सैंडी सॉइल की जो लिमिट है 50 mm एज पर 1904/2021 में दिया है, आप देख सकते हैं। और उम्मीद है आपसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अच्छा, राम राम भाइयों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो। फिर मिलेंगे लास्ट वीडियो में।